है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीकर्सर इमैच्योर बी एंड टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। उसके बाद हम मैच्योर वाला भी करेंगे। तो ये इमैच्योर वाले का सिनोनिम होता है ALL, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिम्फोइड मैलिग्नेंसी ओरिजिनेट करती हैं प्रीकर्सर सीरीज ऑफ बी या टी सेल से, दैट इज़ कि प्री बी या प्री टी सेल ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है बच्चों का, जो कि 4 साल की उम्र से भी कम में होता है। टुगेदर ये 4% ऑफ द लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज बनाते हैं। प्री बी सेल ALL जो है ये 90% ऑफ द केसेस होते हैं, जबकि प्री टी सेल लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज बाकी 10% होते हैं। तो ये ग्रुप लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज का ना प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ बी या टी सेल से आता है, यानी बी टी सेल जब बन रहे होते हैं ना उनके प्रिमिटिव स्टेजेस में से ये होता है। लेकिन स्टेज ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो है वो एग्रेसिवनेस के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटीज़ हैं, तो दोनों ये जो है ना हम ये साथ ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स हैं। प्रीकर्सर बी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा मोस्ट ऑफन ये प्रेजेंट करता है एज ALL बच्चों में। रेयरली प्रेजेंटेशन जो है वो लिम्फोमा की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। हमने पढ़ा कि ALL यानी एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया हमेशा बोन मेरो या ब्लड में होता है, तो ये ज़्यादातर इस तरह से प्रेजेंट करता है। लेकिन रेयरली लिम्फोमा की फॉर्म में भी करता है। लिम्फोमा कहाँ होता है? टिश्यूज़ में होता है, ठीक हो गया। तो ये रेयरली चिल्ड्रन और एडल्ट्स में लिम्फोमा की फॉर्म में भी हो सकता है, अगर ये रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर जाए और उसके बाद फिर ये रैपिडली ल्यूकीमिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि टिश्यूज़ में होगा लेकिन फिर ब्लड में और बोन मेरो में चला जाएगा। तो इन द केसेस जिनमें ल्यूकीमिक प्रेजेंटेशन होती है तो उनमें एक्स्ट्रा नोडल साइट इन्वॉल्वमेंट होती है अर्ली, जैसे कि लिम्फेडिनोपैथी के साथ हमें हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, CNS की इन्फिल्ट्रेशन, टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट और एट टाइम कुटेनियस इन्फिल्ट्रेशंस भी हमें मिलेंगी, ठीक है, जिनमें ल्यूकेमिक प्रेजेंटेशन होती है। ये लिम्फोमा नहीं, ल्यूकेमिया की बात हो रही। अब इन्फेक्शन जो है वो साइटोपिनिया की वजह से होते हैं। दूसरा हमने कहा प्रीकर्सर टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा होता है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो ALL की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, या लिम्फोमा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, वही बोन मेरो या ब्लड में या टिश्यूज़ में होगा। तो सिंस प्रीकर्सर टी सेल हमें पता है थाइमस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये ट्यूमर जो है ना ये ऑफन मेडिएस्टिनल मास की तरह इसीलिए वहाँ पे प्रेजेंट करता है और प्लूरल इफ्यूजन करवाता है और प्रोग्रेस करता है जल्दी जल्दी से और ल्यूकीमिया बन जाता है ब्लड एंड बोन मेरो में। क्लिनिकली फीचर्स जो है ना बोन मेरो फेलियर के वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अनीमिया फीचर होता है, न्यूट्रोपीनिया मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सारी पीनियाज होंगी, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, CNS की इन्वॉल्वमेंट भी फ्रीक्वेंट है। प्रीकर्सर टी सेल लिम्फोमा ल्यूकीमिया हावेवर ज़्यादा अग्रेसिव है देन द बी सेल काउंटर पार्ट, यानी ये वाला जो है वो उस बी सेल वाले से ज़्यादा अग्रेसिव ये टी सेल का है, लेकिन होता कितना है? बस 10%, जबकि बी सेल वाला 90% है। मॉर्फोलॉजिक फीचर देखें तो प्रीकर्सर बी सेल और टी सेल ALL या लिम्फोमा इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं रूटीन मॉर्फोलॉजी पे। इनकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एक तो ब्लड एग्जामिनेशन से करते हैं। पेरिफेरल ब्लड में हमें अनीमिया मिलेंगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेंगे, ल्यूकोपीनिया होगा, और ल्यूकोपीनिया से लेके नॉर्मल भी हो सकता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमें लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे, जिनका राउंड कन्वोल्यूटेड न्यूक्लियाई होगा, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो होगा, और उसमें हमें एब्सेंस मिलेगी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युलैरिटी की, ठीक है, नहीं होंगी ग्रैन्युलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि हम AML को ALL के साथ डिस्टिंग्विश करें, माइलोड वाली को लिम्फोइड के साथ। मॉर्फोलॉजिक फीचर माइलोब्लास्ट के और लिम्फोब्लास्ट के 14.1 में कॉन्ट्रास्टेड है, ठीक है। ये जो हमने टेबल पढ़ा कि माइलोब्लास्ट कैसा होता है और लिम्फोब्लास्ट कैसा होता है, ठीक है, तो इनको ये हमने पढ़ लिया है, ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी होता है ताकि हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया को एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया से डिस्टिंग्विश कर सकें। इसके अलावा कह रहा है कि टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ALL की L1 से लेके L3 तक वो टेबल 14.6 में गिवन है, ठीक है। ये जो हमने टेबल पढ़ा है L1 L2 L3, ठीक हो गया। तो ये यूजुअल है टू फाइंड सम सिमियर सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डीजेनरेटेड ल्यूकोसाइट्स। इन सिमियर सेल्स का मतलब होता है कि डीजेनरेटेड ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्लड एग्जामिनेशन। दूसरी हम करते हैं बोन मैरो की एग्जामिनेशन।
अब बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमें मैलिग्नेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे प्रीकर्सर बी या टी सेल ओरिजिन के, जो कि इम्यूनोफिनोटाइपिंग से हमें डेमोन्स्ट्रेट होंगे। मेगा कैरियोसाइट्स जो यानी प्लेटलेट्स कम होंगे या फिर एब्सेंट होंगे। फिर साइटोकेमिस्ट्री भी हम करते हैं। साइटोकेमिकल स्टेन्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं एज एडजंक्ट की तरह रोमिनोस्की स्टेन में, ताकि हम टाइप ऑफ ल्यूकीमिया का पता लगा सकें। जो कॉमनली एम्प्लॉयड साइटोकेमिकल स्टेन है उनकी कैरेक्टराइजेशन जो है ल्यूकेमिक ब्लास्ट की ALL में वो कौन सी हैं, वही पीरियोडिक एसिड शेफ PS ये इमेच्योर लिम्फोइड सेल्स में पॉजिटिव आएगी ALL में। दूसरी एसिड फॉस्फेटेज करते हैं फोकल पॉजिटिविटी इन ल्यूकेमिक ब्लास्ट ALL। माइलोपेरोक्सीडेज हमने पढ़ा, ये नेगेटिव आएगी इमेच्योर सेल्स में ALL में। और सूडान ब्लैक भी जो है वो इमेच्योर सेल्स में नेगेटिव आएगी ALL में। और नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस भी ALL में नेगेटिव आएगा। इम्यूनोफिनोटाइपिंग हम करते हैं TDT टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज। ये एक्सप्रेस होता है बाय द न्यूक्लिया ऑफ बोथ प्री बी का और प्री टी जो स्टेजेस होते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोइड सेल के, उनके न्यूक्लिया में ये एक्सप्रेस होता है। अब इसकी स्पेसिफिक डायग्नोसिस हम इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिंग से। एक है प्री बी सेल टाइप, दूसरी प्री टी सेल टाइप। प्री बी सेल टाइप जो है वो टिपिकली पॉजिटिव होता है पैन बी सेल मार्कर्स इनके लिए 19, 10 और 9A। प्री टी सेल जो है ये टिपिकली पॉजिटिव होता है CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 और CD7। 4 नहीं है, 1, 2, 3, 5, 7। फिर साइटोजेनिक एनालिसिस है। ल्यूकेमिक ब्लास्ट जो होते हैं प्री बी सेल में ALL में, उनमें हमें कैरेक्टरिस्टिक साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी मिलेगी ट्रांसलोकेशन 922, दैट इज़ के फिलाडेल्फिया पॉजिटिव होंगे ये। ठीक है, ये भी एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। लास्ट में इसका आ जाता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट प्लान जो है ना बच्चों के लिए प्री बी या प्री टी सेल ALL में, वो इंटेंसिव रेमिशन इंडक्शन है विथ कॉम्बिनेशन थेरेपी। पेशेंट जो प्री बी या प्री टी सेल लिम्फोमा के साथ प्रेजेंट करते हैं उनको हम ALL की केस की तरह ही ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी है। मोस्ट यूज़फुल जो ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ALL की, वो कॉम्बिनेशन होता है विनक्रिस्टीन, पेरेडनिसोलोन, एंथ्रासाइक्लिन। एंथ्रासाइक्लिन्स में डोनोरुबिसिन, एड्रियामाइसिन, और इसके अलावा हम L-एस्पारजिनेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी एजेंट्स जो हैं वो साइटोसिन, एरेबिनोसाइड और मिथोट्रिक्सेट भी यूज़ होते हैं। 90% जो बच्चे होते हैं ALL के, उनमें रेमिशन होती है इस थेरेपी के साथ। पेशेंट जो कि टी सेल ALL के होते हैं और जिनमें मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, तो वो लेस फेवरेबल प्रोग्नोसिस रखते हैं। CNS की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ ALL. CNS prophylaxis in such a case is considered after the initial remission has been obtained and includes cranial irradiation हम करेंगे। ठीक है, ये CNS prophylaxis हो रही है। एंड द कोर्स ऑफ इंट्राथीकल मिथोट्रिक्सेट देंगे वेंट्रिकल्स में, या फिर साइटोसिन एरेबिनोसाइड भी दे सकते हैं इंट्राथीकली। ये होगी कीमोथेरेपी। दूसरा ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन सूटेबल एलोजेनिक या ऑटोलॉगस डोनर से HLA और मिक्स्ड लिम्फोसाइट कल्चर मैच करेंगे। ये यूज़ किया जाता है प्री बी और प्री टी सेल ALL में इन एडल्ट्स विथ रिलैप्सेस। बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन ने रिजल्ट किया है क्योर इन अबाउट हाफ द केसेस। प्रोग्नोसिस और जो डिजीज़ फ्री सर्वाइवल होता है ना बच्चों का विथ बोथ प्री बी और प्री टी सेल ALL, वो बेटर है एडल्ट्स में। मीन सर्वाइवल ट्रीटमेंट के साथ बच्चों में जिनमें CNS की प्रोफाइलैक्सिस हमने नहीं दी, तो उनका सर्वाइवल 33 मंथ्स होता है, जबकि जिनको CNS की प्रोफाइलैक्सिस दी है तो उनका 60 मंथ तक वो सर्वाइव करते हैं या उससे भी ज़्यादा। तो एडल्ट प्री टी सेल ALL हाउएवर एज ग्रेव है एज AML माइलोइड ल्यूकेमिया, एंड मीडियन उसका सर्वाइवल 12 से बस 18 महीने है। वो पेशेंट जिनकी लिमिटेड डिजीज़ कन्फाइंड है लिम्फ नोड्स की तरफ, दोनों प्री बी और प्री टी सेल टाइप, उनका हायर क्योर रेट है और बेटर प्रोग्नोसिस है। सेलियन डिफरेंसेस देखें बिटवीन द टू मेन फॉर्म्स ऑफ अक्यूट लीकेमिया AML एंड ALL, वो 14.12 में है। ठीक है, ये आ गया अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया का और अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया का डिफरेंस। माइलोइड वाली की कॉमन एज कौन सी है,
अडल्ट होते हैं 15 से 40 साल की उम्र के, और ये 20% बच्चों में होता है। जबकि ALL जो अभी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर 80% बच्चों में होती है, और चिल्ड्रन जो 15 साल से कम के होते हैं उनमें। फिज़िकल फाइंडिंग दोनों में हमें स्प्लीनोमेगैली भी मिलेगी, हेपेटोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी भी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है ALL में। बोनी टेंडरनेस दोनों में इक्वल है। गम की हाइपरट्रोफी मिलेगी AML में, जबकि ALL में CNS इन्वॉल्वमेंट है। लैब फाइंडिंग्स में हमें लो टू हाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मिलेगा। AML की बात हो रही है, ठीक है। इसमें माइलोब्लास्ट ज़्यादा होंगे, प्रोमाइलोसाइट्स ब्लड में और बोन मैरो में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और मॉडरेट टू सीवियर होगी। जबकि ALL में लो टू हाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा इसमें, लेकिन प्रीडोमिनेंस लिम्फोब्लास्ट की होगी ब्लड में और बोन मैरो में, क्योंकि वो माइलोइड सीरीज़ का है, तो वो यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट है, वहाँ माइलोइड्स है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और मॉडरेट टू सीवियर होगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया AML का होता है कि फैब की टाइप्स हैं M0 से लेकर M7 तक, और WHO क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया है कि 20% से ज़्यादा ब्लास्ट अगर मिले। जबकि अभी जो पढ़ रहे हैं ALL, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फैब की टाइप L1, L2, L3। WHO में प्री B सेल 90% अगर मिले और प्री T सेल हमें 10% मिले। WHO क्राइटेरिया में ये भी है कि 20% से ज़्यादा ब्लास्ट हो। तो ये ALL की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आते हैं साइटोकेमिकल स्टेन्स। तो माइलोपेरोक्सीडेज, सुडान ब्लैक, NSC, M4 में, M5 में, एसिड फॉस्फेटेज, M4 M5 में, ठीक है। यहाँ पे PS एसिड शिफ्ट और एसिड फॉस्फेटेज है। स्पेसिफिक थेरेपी हमने AML में दी साइटोसिन एराग्नोसाइड, एंथ्रासाइक्लिन और 6-थायोग्वानिन। यहाँ पे हम देते हैं विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन और एंथ्रासाइक्लिन और L-एस्पार्जिनेज। इम्यूनोफिनोटाइपिंग के मार्कर्स इसमें गिवन है, डिफरेंट है, ALL के डिफरेंट थे। साइटोजेनेटिक्स भी जो है इसकी ट्रांसलोकेशंस गिवन है कहाँ पे होंगी। रिस्पॉन्स टू थेरेपी देखें तो इसमें जो है ना AML में रेमिशन रेट लो होता है, और ड्यूरेशन जो है रेमिशन की वो शॉर्टर होती है, बार बार होती है लेकिन लो रेट है। यहाँ पे रेमिशन रेट हाई है और इसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग है, बहुत टाइम के बाद होती है रेमिशन। मीडियन सर्वाइवल इनका बहुत ही कम होता है माइलोड वालों का, 12 to 18 मंथ। जबकि ALL वाले अगर CNS की प्रोफाइल एक्सेस बच्चों को नहीं दी तो 33 मंथ है। जबकि CNS की प्रोफाइल एक्सेस देंगे, यानी इंट्राथीकली हम ड्रग्स दें, तो 60 मंथ या उससे ज़्यादा वो ज़िंदा रह सकते हैं बच्चे। लेकिन एडल्ट जो है उनकी 12 to 18 मंथ ही है सर्वाइवल रेट, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमने इमेच्योर वाली कर ली। अब है पेरिफेरल यानी मैच्योर B सेल मैलिग्नेंसी। अब पेरिफेरल या मैच्योर B सेल के जो कैंसर होते हैं ये मोस्ट कॉमन लिम्फोइड मैलिग्नेंसीज हैं। ये आती हैं फ्रॉम द स्टेज ऑफ द लिम्फोइड सेल्स जहाँ पे ये कमिटेड हों टू B सेल डेवलपमेंट, यानी लिम्फोइड सेल जब B सेल बन रहे होते हैं तो वहाँ पे ये होता है एक्वायर्ड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक एंड बिगिन टू सिक्रीट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। यानी कहाँ से अराइज करते हैं, जहाँ पे लिम्फोइड सेल्स जो है वो कमिटेड होते हैं टू B सेल डेवलपमेंट, एक्वायर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक एंड बिगिन टू सिक्रीट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इसमें फॉलोइंग कॉमन एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहली है B सेल CLL SLL, यानी B सेल की क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो सब टाइप है ना, ये ल्यूकीमिया की तरह प्रेजेंट कर सकती है या लिम्फोमा, और ये 9% ऑफ द ऑल लिम्फोइड न्यूप्लाज्म बनाती है। जैसा कि लिम्फोइड ल्यूकीमिया CLL ये जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जबकि जो SLL है वो सिर्फ 7% ऑफ द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बनाती है। तो B सेल CLL SLL जो है ज़्यादातर मिडिल एज की और ओल्डर ग्रुप के एज के लोगों में होता है, और इस 50 साल वालों के मेल प्रीपोंड्रेंस ज़्यादा है, मेल टू फीमेल रेशियो 2:1 है। इसके फीचर्स इस तरह के कंडीशन ये जो एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है, या फिर इसमें इंसीडियस ऑनसेट होगा, नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। कॉमन प्रेजेंटिंग जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कौन सी हैं, इसमें हमें अनीमिया मिलेगी, सच एज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वीकनेस, फटीग, डिस्निया होगा। लिम्फ नोड्स की ना इनलार्जमेंट हो जाएगी, ये बहुत ही कॉमन है फाइंडिंग है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स जो है ना यूजुअली सिमेट्रिकली इनलार्ज होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और नॉन टेंडर होंगे, ये याद रखिएगा। स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली यूजुअल है। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन भी हमें मिलेंगी इन केस ऑफ CLL विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं इसलिए।
तो उस वाले में हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। और ससेप्टेबिलिटी इसमें इन्फेक्शंस की भी है, पार्टिकुलरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमन होते हैं CLL में। लेस कॉमन फाइंडिंग हमें मिलेगी कि मेडिस्टिनल प्रेशर, टॉन्सिलर इन्लार्जमेंट, डिस्टर्ब्ड विजन और बोन एंड जॉइंट पेन होगा पेशेंट को। अब मॉर्फोलॉजिक फीचर पे आते हैं। तो CLL की डायग्नोसिस हम फिजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से भी करते हैं और ब्लड के सीमियर एग्जामिनेशन। वही ब्लड पिक्चर में अनीमिया मिलेगी, अनीमिया कौन सी होगी, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइल्ड टू मॉडरेट होगी, रेटिकुलोसाइटोसिस भी हो सकती है थोड़ी बहुत। 20% में कूम्स पॉजिटिव आएगा, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होगी। वाइट ब्लड सेल जब हम देखेंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा मिलेगी CML में, सॉरी ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा है लेकिन CML की निस्बत कम है। जैसा कि CML में जो है 50,000 से 2 lakhs होती थी। तो यूजुअली 90% ल्यूकोसाइट्स मैच्योर स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं। स्मज या बास्केट सेल्स जो डीजेनरेटेड फॉर्म्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे ड्यू टू द डैमेज न्यूक्लियाई ऑफ द फ्रेजाइल मैलिग्नेंट लिम्फोसाइट्स। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है हावेवर वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया होगी जब डिजीज़ बहुत एडवांस हो जाएगी ना तब। प्लेटलेट्स की बात करें तो वो नॉर्मल ही रहेंगी या फिर थोड़े बहुत कम हो जाएंगे ऑटो इम्यून फिनोमिना में। दूसरा ये ब्लड पिक्चर है। बोन मेरो में हमें क्या मिलेगा कि उसकी जो टिपिकल फाइंडिंग है कि उसमें लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे 25 to 95, माइलोइड प्रीकर्सर कम हो जाएंगे, एरिथ्रोइड प्रीकर्सर भी कम हो जाएंगे, अनीमिया वगैरह हो रही है इसलिए। फिर हम लिम्फ नोड की बायोप्सी भी करते हैं। तो लिम्फेडिनोपैथी वाले जो केसेस होते हैं ना उनमें हमें रिप्लेसमेंट मिल जाएगी लिम्फ नोड की बाय डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड मैच्योर स्मॉल एंड यूनिफॉर्म लिम्फोसाइट्स विदाउट एनी साइटोलॉजिक एटाइपिया या सिग्निफिकेंट माइटोसिस। इस तरह के हमें लिम्फोसाइट्स उसमें नज़र आएंगे। 14.21b में देखें ये वाला फिगर, बी फिगर, तो इसमें स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा दिखाया गया है। इस तरह के स्मॉल लिम्फोसाइट्स होंगे। ये आर्किटेक्चर इफेस हो चुका है और ये डिफ्यूज पैटर्न है। तो ये सेल्स मोनोक्लोनल बी सेल्स ओरिजिन के होते हैं और इनमें इम्यूनोलॉजिक फीचर्स होते हैं ऑफ मेंटल जोन ऑफ द बी सेल। लास्ट में अदर इन्वेस्टिगेशंस भी हैं। उनमें क्या आता है कि हमने एरिथ्रोसाइड रोजेट टेस्ट करना होता है विथ माउस की जो है ना रेड सेल्स के साथ हम ये करते हैं। ये पॉजिटिव आता है 95% ऑफ द केसेस में। ये इंडिकेट करता है कि क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया जो है ना वो मोनोक्लोनल बी सेल का न्यूप्लाज्म है। दूसरा हम करते हैं पॉजिटिव फॉर बी सेल मार्कर्स। ये टिपिकली CD5 पॉजिटिव या अदर पैन बी जो मार्कर्स हैं CD19, 20, 23 सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ वेरियस क्लासेस, मोनोक्लोनल लाइट चेन, लैम्डा या कापा टाइप। नंबर 3 हम सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेवल भी चेक करते हैं, वो हमें कम मिलेंगे। कूम टेस्ट पॉजिटिव आएगा 20% केस में। और साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना वो मोस्ट कॉमनली ट्राइसोमी 12 जो है वो देखी गई है 25% ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस। तो अनलाइक द अदर ल्यूकीमिया जो नन ऑफ द अवेलेबल ड्रग्स एंड रेडिएशन थेरेपी कैपेबल हैं ऑफ इरेडिकेटिंग द क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, और इंड्यूस करवाएं ट्रू कंप्लीट रेमिशन। कोई भी ऐसी आज तक दवाई नहीं है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ पैलिएटिव है, सिम्टमेटिक है और ऑप्टिमल मैनेजमेंट हमने करनी होगी पेशेंट की। तो उसी से ये रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है कुछ साल तक। तो ये अप्रोचेस जो है उनमें हम अल्काइलेटिंग ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं, क्लोराम्ब्यूसिल, साइक्लोफोस्फामाइड। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रेडियोथेरेपी। स्प्लीनेक्टोमी इंडिकेट की गई है कुछ केसेस CLL में विथ ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। प्रोग्नोसिस CLL की और SLL की जनरली अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू CML, सिंस के जो ब्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेल्डम अगर। प्रोग्नोसिस जनरली कोरिलेट करेगी स्टेज ऑफ डिजीज़ के हिसाब से। अब स्टेजेस कौन से, स्टेज A, B, C। ए में क्या होता है कि लिम्फोसाइटोसिस सिर्फ होगी और लिमिटेड लिम्फेडिनोपैथी, इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है, 10 साल तक ये ज़िंदा रह सकता है। स्टेज B है कि इसमें लिम्फोसाइटोसिस तो होगी लेकिन इसमें लिम्फोएडिनोपैथी जो है वो लिमिटेड नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट है और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी हो गई है और इसकी इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है, इसका बस 5 साल ज़िंदा रहेगा। स्टेज C में लिम्फोसाइटोसिस तो है लेकिन अनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, बहुत ही वर्स प्रोग्नोसिस है, 2 साल ही ज़िंदा रह सकता है या उससे भी कम। तो जनरली कोर्स इसका इंडोलेंट है। हावेवर कुछ केसेस SLL के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू मोर अग्रेसिव डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, या फिर ये एसोसिएटेड हो सकते हैं विद अकरेंस ऑफ IgM मोनोक्लोनल गामा
गामोपैथी, जिसको हम वेल्डेनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोबिनीमिया कहते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है, हो सकता है, ठीक है, SLL। दैट्स इट। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। ये देखें, ये प्रीकसर इमेच्योर वाला हमने पढ़ लिया, उसके बाद अभी हमने पेरिफेरल मैच्योर वाला किया। उसमें हमने सबसे पहले अभी जो किया वो B सेल CLL या SLL किया। अब हम कर रहे हैं फॉलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। ये सारी B सेल की मैलिग्नेंसीज है। अच्छा, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन स्कीम में फॉलिकुलर लिम्फोमा जो है ना, उसको वो नॉन था एज ए नोडुलर, या हम इसको पुअरली डिफरेंशिएटेड कहते थे, या फिर फॉलिकुलर लिम्फोमा भी कहते थे, यानी नोडुलर या फॉलिकुलर लिम्फोमा। प्रीडोमिनेटली स्मॉल लार्ज क्लीव्ड सेल टाइप जो थी, जो शुरू में मैंने आपको दिखाई। तो फॉलिकुलर लिम्फोमास जो है ना, वो कंप्राइज करते हैं 22% ऑफ ऑल नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। फॉलिकुलर लिम्फोमा ओल्डर इंडिविजुअल्स में होते हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट करते हैं पेनलेस पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी के साथ। ये पेनलेस होती है, जो कि वैक्सिंग एंड वैनिंग टाइप होती है, ठीक है, आती जाती रहती है। इन कंट्रास्ट टू डिफ्यूज लिम्फोमा, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इसमें इनफ्रीक्वेंट है, इतनी नहीं होती। इसके मॉर्फोलॉजिक फीचर ऐसा है कि लिम्फ नोड की हम इसमें बायोप्सी करते हैं और ब्लड एंड बोन मैरो देखेंगे। तो लिम्फ नोड बायोप्सी में, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा में फॉलिकुलर या नोडुलर पैटर्न की ग्रोथ मिलेगी। न्यूक्लियाई जो होते हैं ना ट्यूमर सेल्स के, वो स्मॉल क्लीव्ड या इंडेंटेड जिस तरह होता है उस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर लार्ज क्लीव्ड वेराइटी भी हो सकती है, जैसा कि इस फिगर में 14.21C में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो लार्ज सेल वेराइटी वाला जो है, लार्ज क्लीव्ड वेराइटी वाला, ये भी हो सकता है, या फिर स्मॉल क्लीव्ड वाला। तो जो स्मॉल क्लीव्ड वाला जो है ना, वो ज़्यादा कॉमन है, और उसके इनफ्रीक्वेंट माइटोसिस होगी, और रेट ऑफ ग्रोथ उसमें स्लो होती है, लो ग्रेड की। जबकि पेशेंट्स जिनमें लार्ज सेल लिम्फोमा होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी, और वो प्रोग्रेस जल्दी जल्दी करेगी, उसको हाई ग्रेड वाली डिजीज़ कहेंगे। सारे जो फॉलिकुलर लिम्फोमा हैं, उनमें ट्यूमर सेल्स जो है ना, वो पॉजिटिव आते हैं फॉर द पैन बी मार्कर्स, जैसे कि CD19 के लिए, CD20 के लिए पॉजिटिव आएंगे, अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 प्रोटीन फॉर डिस्टिंक्शन फ्रॉम द नॉर्मल जर्मिनल सेंटर विच इज़ BCL2 नेगेटिव। साइटोजेनेटिक स्टडीज़ में हमें ट्रांसलोकेशन मिलेगी 1418 इन द ट्यूमर सेल्स। ब्लड और बोन मैरो में जब हम देखेंगे, तो पेरिफेरल ब्लड इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसा कि SLL में हो रही थी, तो वो यहाँ पे इतनी नहीं होगी, अनकॉमन है इस वैरायटी में, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन बोन मैरो की टिपिकली पैराट्रेबिकुलर मिलेगी। अबाउट हाफ ऑफ द केसेस जो होते हैं ना, लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा वाले, लो ग्रेड वाले, जिनमें हमने कहा कि छोटे सेल्स मिलेंगे, स्मॉल क्लीवेज सेल, तो उनके जो है वो हाफ ऑफ द केसेस ड्यूरिंग देयर इंडोलेंट बायोलॉजिक कोर्स वो इवॉल्व करेंगे इनटू डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा। मीडियन सर्वाइवल जो होता है फॉर द पेशेंट विथ लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा, वो 7 से 9 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आती है हमारी दूसरी टाइप, जो कि है डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा। ये भी अगली टाइप है B सेल मैलिग्नेंसी की। तो डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा, इसको हम पहले कहते थे डिफ्यूज पुअरली डिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, या फॉलिकुलर सेल सेंटर डिफ्यूज लार्ज क्लीव्ड या नॉन क्लीव्ड लिम्फोमा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है, ये 31% नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, बहुत कॉमन है ये, और ओल्डर पेशेंट में होता है, इसका 60 साल की उम्र में होता है ज़्यादातर। इसमें लिम्फ नोड की डिजीज़ होती है, या एक्स्ट्रा नोडल साइट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। हाफ ऑफ द केसेस में इसमें एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होती है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, पार्टिकुलरली बोन मैरो और एलिमेंट्री ट्रैक, ठीक है। ज़्यादातर एक्स्ट्रा नोडल में बोन मैरो और एलिमेंट्री ट्रैक अफेक्ट होगा। प्राइमरी डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा ऑफ द CNS भी हो सकता है। कुछ सब टाइप्स जो होती है ना डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा की, वो डिस्क्राइब हैं विथ डिस्टिंक्ट क्लिनोपैथोलॉजिक सेटिंग्स। एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन हैव बीन एटियोलॉजिकली इम्प्लिकेटेड इन द डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा, ठीक है। इस वायरस से होता है इन इम्यूनो सप्रेस्ड एड्स वाले पेशेंट में, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस में। दूसरा, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 HHV8 इन्फेक्शन ना, ये भी इम्यूनो सप्रेशन के साथ अगर है, तो ये भी डिफ्यूज़ B सेल लिम्फोमा करवा सकता है विथ इफ्यूजन, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा।
तो इसमें इफ्यूजन भी होगी। तीसरा मेडियस्टिनल लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, ये भी पेशेंट्स में डायग्नोस होता है जिनमें मेडियस्टिनम की प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये यंग फीमेल्स में ज़्यादातर होता है मेडियस्टिनम वाला, और फ्रीक्वेंटली सीएनएस में चला जाता है और एब्डोमिनल विजरा में। अब इसका मॉर्फोलॉजिक फीचर कैसा है कि ये वैरायटी जो है ना, ये डिफ्यूज़ काउंटर पार्ट है फॉलिकुलर लार्ज क्लीव्ड सेल लिम्फोमा का, उसी का मतलब काउंटर पार्ट है। दैट इज़ कि इसमें हमें लार्ज क्लीव्ड सेल्स मिलेंगे जो कि डिफ्यूज़ पैटर्न में स्प्रेड करेंगे। साइटोप्लाज्म इन ट्यूमर सेल्स का पेल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा वाइट न्यूक्लियाई होते हैं और प्रोमिनेंट 1-2 न्यूक्लियोलाई भी होते हैं। इम्यूनोफिनोटाइपिक मार्कर्स जो हैं पैन बी सेल्स के CD19 CD20 ये पॉजिटिव होते हैं, बिसाइड्स द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgM IgG लाइट चेन्स एंड ऑफ BCL2 प्रोटीन। इन जनरल डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा एग्रेसिव ट्यूमर मार्कर है और ये वाइडली डाइसेमिनेट कर जाता है, ठीक है, जल्दी ये फैल जाता है, बहुत अग्रेसिव है। नेक्स्ट बी सेल मैलिग्नेंसी बर्किट्स लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। बर्किट लिम्फोमा या ल्यूकीमिया इतना कॉमन नहीं है एडल्ट्स में ट्यूमर, और ये तकरीबन 30% चाइल्डहुड का नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एडल्ट्स में नहीं है लेकिन 30% बच्चों में है। तो बर्किट लिम्फोमा जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड करता है टू L3 ALL की तरह, उसके 3 थे ना 1 2 3 फैब क्लासिफिकेशन में, तो उस L3 की तरह का होता है और ये इतना कॉमन नहीं है। तो 3 जो सब ग्रुप हैं बर्किट लिम्फोमा के वो रिकॉग्नाइज हुए हैं, एक अफ्रीकन इंडेमिक, दूसरा स्पोरेडिक और तीसरा इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड। अफ्रीकन इंडेमिक जो बर्किट लिम्फोमा है वो पहले अफ्रीकन बच्चों में आइडेंटिफाई हुआ, डिस्क्राइब हुआ, और प्रीडोमिनेंटली ये जॉ के ट्यूमर के साथ प्रेजेंट करता है, जॉ, और फिर एक्स्ट्रा नोडल साइट्स में चला जाता है, जैसे बोन मैरो में चला जाता है और मेनिंजीज में। इसका जो रिलेशनशिप है ना ट्यूमर का ऑन्कोजेनिक वायरस एप्स्टन बार वायरस के साथ, वो हमने चैप्टर 8 में देखा। दूसरी जो है वो है स्पोरेडिक बर्किट लिम्फोमा।